नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 चरणों के बाद बाजी पूरी तरह से पलटती नजर आई है। अब तक 429 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और 5 चरणों को आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे कि आखिर किस चरण में किसका पलड़ा भारी रहा है। जो लेटेस्ट आंकड़े 5 चरणों को लेकर सामने आ रहे हैं और 5वें चरण की जो वोटिंग रही है उसने तो काफी चौंकाया है। तो हर एक चरण के महत्वपूर्ण आंकड़े 5 चरणों की वोटिंग खत्म हुई है जहां काफी खलबली दिखाई दे रही है और 5 चरणों के बाद कौन बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रहा है। 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आया है। इन 5 चरणों की वोटिंग के बाद काफी हलचल यहां देखने को मिली है। अगर बात की जाए पहले चरण के लिए, यहां पर 102 लोकसभा सीटों को लेकर करीब 66% वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली। वही दूसरे चरण में भी करीब यहां पर 70 के मुकाबले 66% करीब मतदान देखने को मिला। तीसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट रही। चौथे फेज में 69 की जगह 67.71% और 5वें चरण के लिए 5 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से करीब 57% यहाँ पर वोटिंग हुई है। यानी 2019 के लिए अगर बात कीजिए तो अब तक 5 चरण में यहाँ पर वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट का कहीं ना कहीं विपक्ष है इसे अपने नजरिए से देख रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन 5वें फेज के बाद जो हलचल हुई है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, आखिर क्या वो बड़ी वजह रही है जिसके बाद काफी हलचल अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। तो यहां पर बात की 5वें फेज काफी महत्वपूर्ण है और हर एक चरण के लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे। 5वें चरण के लिए 49 सीटों के लिए करीब यहां पर 57% यहां पर 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से वोटिंग हुई है। सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। और राजनीतिक माहौल के माहौल में से अगर देखा जाए तो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम मतदान उन्हीं राज्यों में देखने को मिला है जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद देखिए अगर पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो टीएमसी यहां सरकार में है और झारखंड में 61% वोटिंग देखने को मिली, तो यहां पर चंपई सोरेन की सरकार है। जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार बनी, इस कारण से यहां कम मतदान है। और महाराष्ट्र में भी काफी हलचल के साथ सरकार बनी, यहां पर भी कम मतदान देखने को मिला है। इसके अलावा उड़ीसा में यहाँ जो है नवीन पटनायक की सरकार है, तो यहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां पर भी वोट परसेंटेज कम देखने को मिला है। जबकि राष्ट्रपति शासन यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ 54% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। तो इसके बाद कई तरह से अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और जो विश्लेषण है 5 चरण के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। अगर बात किया 5वें चरण के लिए 2019 से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी के जीत के पीछे के लिए 5वां चरण महत्वपूर्ण रहा था। तो 5वां चरण जो है इस बार काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन जो शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है लेकिन उद्धव गुट अलग हो चुके हैं। वही टीएमसी को 4 सीटें मिली थी, बीजू जनता दल के लिए यहां पर 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, जेडीयू को 1 सीट, एलजेपी को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट। यानी जो सीटें थी वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए करीब 42 सीटें इस 5वें फेज में मिली थी। यानी बड़ी जीत के लिए 5वां फेज महत्वपूर्ण रहा था। लेकिन 5वें चरण से पहले 4 चरणों के आंकड़ों की बात कर ले, 4 चरण के क्या नतीजे बन सकते हैं और उसके बाद 5वें फेज को मिलाकर जो 429 सीटों का महत्वपूर्ण गणित है किसके पक्ष में आंकड़े जा रहे हैं। तो 4 चरण के आंकड़े एक साथ यहाँ एनडीए को 9 सीटें बिहार के अंदर, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलने का अनुमान 4थे फेज तक के आंकड़े हैं। 5वें फेज के आंकड़े आपको अलग से दिखाने जा रहे हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर एनडीए को फायदा मिलता नजर आया है, 14 सीटें, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें। यह टीडीपी से गठबंधन के बाद आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला है। इससे पहले 0 सीट थी, लेकिन यह टीडीपी के गठबंधन से फायदा आंध्र प्रदेश में मिला है। भाई अगर बात की जाए 4थे फेज तक के आंकड़ों में एनडीए को 2 लोकसभा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर। असम की अगर बात की जाए 14 सीटों में से यहां 4थे फेज तक के आंकड़ों में एनडीए को 9 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और यहां पर अगर बात की जाए तो 11 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए, तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। वही गोवा की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और यहां पर 1 सीट एनडीए तो 1 सीट इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं, या 23 सीटों पर एनडीए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को भी जीत का अनुमान यहां लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। भाई झारखंड की अगर बात की जाए तो 14 सीटों के लिए तो यहां पर 4 सीटों के आंकड़ों में 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन, लेकिन 5वें फेज में झारखंड में काफी हलचल देखने को मिली है। वही मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि
कि मणिपुर को लेकर, जो मणिपुर का मुद्दा रहा था, उसको लेकर विपक्ष ने यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष को घेरा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडिया गठबंधन को देखने को मिला है। वही कर्नाटक की बात की जाए तो 28 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक यानी सभी सीटों तक वोटिंग खत्म हुई है और एनडीए को 16 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 12 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। यानी कर्नाटक में बिल्कुल कांटे की टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। केरल की अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों का यहाँ पर विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। वही मिजोरम की एक सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान यहां पर भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की 29 में से एनडीए को 20 लोकसभा सीटें हैं, तो इंडिया गठबंधन का 8 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। वही नागालैंड की एक सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान चौथे फेज तक के आंकड़ों में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 5वें फेज में भी वोटिंग हुई है, लेकिन चौथे फेज तक के जो आंकड़े रहते इनमें 35 सीटों पर वोटिंग हुई थी और इसमें एनडीए को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 24 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अंडमान निकोबार की एक सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीट तक चौथे फेज तक वोटिंग हुई है, लेकिन 5वें फेज में यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिली है। एनडीए को 1 सीट, जबकि बीजू जनता दल को 3 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आया है। वही सिक्किम की एक सीट पर एनडीए को जीत का अनुमान यहाँ चौथे फेज में लगाया गया है। तमिलनाडु को 39 सीटों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा 39 सीटों पर भारी नजर आया, लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी पलड़ा भारी नजर आया, जिस कार की हलचल देखने को मिली है। वही लक्षद्वीप की एक सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान चौथे फेज में लगाया जा रहा है। तेलंगाना की बात की 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और तेलंगाना को लेकर इंडिया गठबंधन 11 लोकसभा सीट है, तो एनडीए को 3 लोकसभा सीटें, बीआरएस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो 1 सीट पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। वही पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात की जाए चौथे फेज तक 18 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो एनडीए को 9 सीटें, 9 सीटों पर ही टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो अब तक यहां पर 3 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है, 1 सीट पर एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। राजस्थान की यहाँ पर 25 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। एनडीए को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों में से 15 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 39 सीटों में से चौथे फेज तक एनडीए 29 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 10 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। अब बात कर लेते 5वें फेज की 49 सीटों के बाद आपको फाइनल आंकड़ा 429 सीटों का दिखाएंगे कि किसके पक्ष में कौन यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन 5वें फेज में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है, तो 5वें फेज के लिए यहाँ अमेठी सीट भी काफी चर्चित सीट रही। तो 5वें फेज के लिए अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान देखने को मिला, करीब 48.66% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए 2019 में 6 सीटों में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, 7 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी, लेकिन शिवसेना 2 धड़ में बटी हुई है। अब असली शिवसेना जनता ने किसे माना है ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 13 सीटों के विश्लेषण में बीजेपी को 6 सीटें, जबकि उद्धव गुट को 7 लोकसभा सीटें और अन्य के पक्ष में 6 यानी 0 सीट जा सकती है। यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा महाराष्ट्र में भारी नजर आ रहा है। 5वें फेज के लिए इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, एनडीए को 6 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि बिहार में भी काफी कम मतदान 5वें फेज में देखने को मिला है। बिहार की 5 सीटों के लिए करीब 52.35% वोटिंग देखने को मिली है। 2019 में इन 5 सीटों में से 1 सीट जेडीयू, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट एलजेपी के पक्ष में रही थी और झारखंड की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार कई सीटों पर उलटफेर की संभावना दिखाई गई है, जिस कार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड में यहाँ पर 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर बिहार की 5 सीटों में से तो 52.35% वोटिंग देखने को मिली है और बिहार के लिए 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी सीधे तौर पर 2 सीटों का नुकसान एनडीए को बिहार में 5वें फेज में देखने को मिल रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी 2019 के दौरान। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भी कम मतदान देखने को मिला है। 55.80% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और 14 सीटों का जो अनुमान उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 10 लोकसभा सीट पर कमल खिला सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 5वें फेज के लिए उड़ीसा की 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीजू जनता दल ने 2019 में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर भी आंकड़े बदलते नजर आए हैं। करीब उड़ीसा के लिए 60.55% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो 5 सीटों के लिए 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर
इंडिया गठबंधन एक सीट बीजेपी जनता दल के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। वही अगर बात किया बंगाल की 7 लोकसभा सीटों को लेकर करीब 73% यानी बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 सीट, टीएमसी को 5 लोकसभा सीटों का यहाँ पर विश्लेषण सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को फायदा मिल रहा है, बम्पर वोटिंग का फायदा या पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। वही अगर बात की जाए यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एक सीट है, यहाँ पर बारामूला के लिए यहाँ पर करीब 54.21% वोटिंग देखने को मिली है और इस लिहाज से सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख की सीट पर यहाँ पर 67.15% वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जो अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो 5वें फेज में भी काफी हलचल रही, कई राज्यों की सीटों पर उलटफेर की संभावनाएं लगाई गई हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए 49 सीटों का जो 5वें फेज का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें 25 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन 15 से 25 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी 5वें फेज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां 2019 में एक तरफा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, एनडीए को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर 5वें फेज में भी देखने को मिली है। और अगर बात की जाए 5 चरणों की अब तक जो 429 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है, उसको लेकर जो महत्वपूर्ण गणित बन रहा है, महत्वपूर्ण विश्लेषण है, आंकड़े इस तरह के बन सकते हैं। 170 से लेकर 210 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। वही इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है, 150 से लेकर 190 सीट और अन्य के पक्ष में 45 से 50 सीटों का अनुमान 5वें फेज तक के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जिस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 5 चरणों की अब तक वोटिंग हुई है, अभी भी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और 2 चरणों में जो बहुमत का आंकड़ा 270 है वो किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि आने वाले राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राज्य माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यानी 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। और ऐसे में अगर बात की जाए इन सीटों पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है आने वाले वक्त में, अगर बात की जाए तो काफी हलचल 2 चरणों में होने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 सीटों का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? अभी भी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे, जिस तरह से अब चुनावी हलचल बढ़ी है, उसके बाद काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर सभी 543 सीटों को लेकर क्या एनडीए पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर वापसी करेगा? तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, इसको लेकर अपनी राय रखते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है, 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और यहाँ पर जो है 543 सीटों के लिए किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा और किसके आंकड़े और किसके जीत के दावे में कितना दम होगा, ये बहुत जल्द पता लगने जा रहा है। लेकिन आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।